हेलो फ्रेंड्स, मेरी ऑडियो आपको ऑडिबल है? स्क्रीन मेरा विजिबल है? प्लीज Yes, sir. वेरीफाई इट। Good morning to all those participants. Some of the new participants are there here. Welcome. Good morning to all. Good morning Satvi. Good morning Amrendra, Gauraraz, Indrapal. Wait for some time. Actually, we are waiting. Some of the students, those who are in waiting list, first we have to join. आई थिंक हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए ना। मेरी वॉइस ऑडिबल है तो कृपया अपना रेस हैंड रेस कर सकते हैं, राइट? हैंड रेस कर सकते हैं यदि यदि मेरा वॉइस आपको ऑडिबल है, फुल्ली कंफर्टेबल हो, तो यू कैन रेज योर हैंड। ऑप्शन होता है रेज योर हैंड का, उसमें कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से नॉइज होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट? तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, फिर या तो फिर कोई भी ऐसी कुछ चीज़ पूछी जाती है तो आप रेज हैंड करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है 59 मिनट सीरीज, एक्चुअली ये रिवीजन सीरीज है और इसमें जितने भी हमारे थ्रू आउट द ईयर जितने भी न्यूज में रही हैं सारी चीजें जो मिनिस्ट्री से पार्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो इस जो मिनिस्ट्री है हमारे पास, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, MHRD हो गया, या और भी जितने मिनिस्ट्रीज हैं, तो उनसे रिलेटेड जो पूरे साल न्यूज में रही हैं स्कीम्स या उनके इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट या इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हमने उसको एक जगह पे कंसाइज करके आपके सामने जो है रिवाइज के फॉर्म में, रिवीजन के फॉर्म में उसको पुट करेंगे, राइट? तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए स्लोली। और बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जाना। जो यूपीएससी की डिमांड होती है, जो यूपीएससी बेसिकली जो स्कीम से डिमांड करता है, जिस तरह के एक्सपेक्टेशन होते हैं, उस तरह के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सोचेंगे और देखेंगे कि किस स्कीम में क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कोई भी स्कीम है तो स्कीम नॉर्मली जैसे मान लीजिए एक है इंस्पायर स्कीम है, राइट? वॉइस किसी का मैसेज है, वॉइस क्लियर नहीं है, लेट मी चेक। अब ऑडिबल है आप सभी को वॉइस? कंफर्म कीजिए, मे बी सम नेटवर्क इश्यू।
राइट। देखिए, ओके ओके, थैंक यू शिवानी। देखिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला जो है हम ले रहे हैं, एक मिनिस्ट्री ले रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब इसमें देखते हैं कि पूरे ईयर में क्या क्या ऐसी चीजें न्यूज में रही है जिसको हमें जानने की जरूरत है, और यूपीएससी इस पे फोकस कर सकता है ना। उस प्रोग्राम होगा या कोई स्कीम होगी या फिर इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई इनिशिएटिव होगा, उसमें वो चीज फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे अभी तक जो ट्रेंड आया, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके जो ट्रेंड रहे हैं, तो वो चीजें जो पूछी जाती है उससे, है ना, उस पर फोकस करेंगे अपन। राइट। देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं, इंस्पायर। राइट, ये इंस्पायर प्रोग्राम है ना। इंस्पायर प्रोग्राम में क्या है कि आपको बेसिकली देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं, है ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर। देखिए, स्कीम मैंने बताया था कि जैसे स्कीम है उसमें देखेंगे सबसे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट। दूसरी चीज, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। कोई भी स्कीम का एक नॉर्मली देखा जाता है शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसका फुल फॉर्म देखने से क्या होता है, कभी कभी फुल फॉर्म ना दे करके स्कीम का शॉर्ट फॉर्म दे देता है, और शॉर्ट फॉर्म देने से हमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस चीज से रिलेटेड था। कुछ ऐसे यूनिक नेम होते हैं, जैसे मैंने बताया था, यदि साइंस एंड टेक वाली आप क्लास कर रहे हो तो उसमें क्या था कि जैसे सौभाग्य स्कीम थी। अब सौभाग्य स्कीम का आपको फुल फॉर्म पता है तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसी तरह इंस्पायर, इंस्पायर प्रोग्राम का यदि आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप गेस कर पाएंगे कि वो किस चीज से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं बहुत सारे कि जैसे इंस्पायर दे दिया, इंस्पायर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, राइट। वो हमें पता होना चाहिए कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से, रिसर्च से रिलेटेड है, तो हम गेस कर पाएंगे इजिली। देखिए, अब ये इंस्पायर स्कीम, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन, इनोवेशन इन साइंस परसुएट, साइंस परसुएट फॉर रिसर्च। राइट, फुल फॉर्म ने देख लिया। इसके बाद क्या है कि ये जो कंसीव किया गया था, इसको 2008 में कंसीव किया गया था। राइट, 2008 में कंसीव किया गया था। डिपार्टमेंट आपको पता है, सामने दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्यों किया गया था, ये इसमें जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं अंडर अंडर 32 ईयर्स जो एज है, अंडर 32 ईयर्स का जो एज है, उससे नीचे वाले जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, है ना, उनको एक एज अ सैलरी ग्रांट के रूप में दी जाएगी, एज अ सैलरी 80,000 पर मंथ। राइट, 80,000 पर मंथ उनको एक सैलरी दी जाएगी कि वो रिसर्च में जो है अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। और एनुअल ग्रांट का देखें तो एनुअल ग्रांट 7 लाख हो गया इनका। इतना याद रखना है कि इंस्पायर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर रिसर्च के लिए। राइट। दूसरी चीज क्या है कि इसमें एज अ सैलरी, मतलब स्कॉलर्स की एज देखिए, एज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 32 ईयर्स, अंडर 32 ईयर्स। राइट, स्कॉलर्स की एज कितनी होती है, अंडर 32 ईयर्स। और इसमें सैलरी भी मिलता है आपको, सैलरी 80,000 पर मंथ, है ना। राइट, देखा जाता है एवरेज जो सैलरी होती है नॉर्मली कहीं ना कहीं अच्छा खासा सैलरी है। राइट, देखिए ये यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा में कुछ नहीं जानना है। राइट, यदि हम बस थोड़ा बहुत और जानते हैं तो इससे हम गेस कर सकते हैं, हम तुरंत गेस कर सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है हमारा। राइट, अब देखिए अगला जो है वज्र। राइट, अगला वज्र फैकल्टी स्कीम। जो वज्र फैकल्टी स्कीम है ये किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, अब इसमें क्या है कि ये जैसे देखिए कभी कभी एक मिनट, किसी का आंसर है सुनाई नहीं दे रहा है, वेट, कंफर्म कीजिए, क्या आपको वॉइस ऑडिबल नहीं है। हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है सर। देखिए हरिशंकर सर ने आपने मैसेज किया है, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। राइट, चेक कर लीजिए कृपया। देखिए तो वज्र फैकल्टी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक ही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसी नाम से, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि डिपार्टमेंट भी सेम है, मिनिस्ट्री भी सेम है। तो ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, तो इसके अंडर देखेंगे कि जितने भी जो हमारे एनआरआईज हैं, एनआरआई हैं, चाहे ओवरसीज जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के आसपास जितने भी और कंट्रीज है, जैसे हमने डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फिर अदर कंट्रीज जैसे कनाडा हो गया, है ना, इनसे क्या करेंगे
कि यहाँ से जो स्कॉलर्स हैं रिसर्च के फील्ड में, चाहे वो भी जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, उसको रिसर्च में कैसे इंडिया में पार्टिसिपेट करवाना है, उसके लिए एक कहते हैं ना डोर खोला गया। वो डोर का नाम ही है वज्र, राइट। वज्र, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। तो ये कह सकते हैं इसको कि ये स्कीम जो है, जितने भी हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये पार्टिसिपेट करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये उसका मेन जो है एम कहा जाएगा वज्र फैकल्टी स्कीम का, राइट। इसमें क्या है कि जो सर्व है, सर्व होता है, सर्व का फुल फॉर्म बताता हूँ, ये इसी से रिलेटेड है। सर्व में क्या है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, राइट। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब स्टैच्यूटरी बॉडी आपको पता होगा कि किसको बोलते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी वो होता है जो किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। और ये सिंपल सा है कि किसके अंडर में होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। यही सर्व जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा, वज्र स्कीम को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्वेश्चन को डील करने के लिए काफी होगा, राइट। कि यदि इतना आप याद कर पा रहे हैं, इतनी चीजें आपको मेमोराइज हो पा रही है या समझ पा रहे हैं, तो सफिशियंट होगा एलिमिनेट करने के लिए आंसर को, राइट। तो यूपीएससी मेनली कहाँ फोकस कर सकती है? सबसे पहला, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? तो सर्व इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। और ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, राइट। दूसरी चीज क्या है कि इसमें केवल अनराइज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कंट्रीज जो कि एनिमी कंट्रीज हैं, इन सब चीजों के भी स्कॉलर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, राइट। कोई भी कर सकता है, चाहे वो एनिमी कंट्री से हो, चाहे कहीं से भी हो, है ना, बिल्कुल कर सकता है ना। इस स्कीम में ऐसा एक लूप होल टाइप का है, लूप होल नहीं कहेंगे, कहेंगे कि मतलब इसे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, राइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप उनसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। हम देखिए नेक्स्ट, SUPRA, ये भी एक स्कीम है। देखिए नाम ऐसे आ जाएगा और पूछेगा कि दिस स्कीम इज रिलेटेड टू, तो आप हो सकता है कंफ्यूज जाए कि भाई किस चीज से रिलेटेड होगा, ये सारी चीजें साइंस एंड टेक से दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है देखने से, है ना। तो यदि हमें फुल फॉर्म पता होगा तो इजिली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फुल फॉर्म है इसका, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट स्कीम। देखिए नाम में इसका लगा हुआ है साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट, रिसर्च को और क्या करना है, एडवांस करना है। देखिए इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है, चाहे जो सर्व है, सर्व SERB, अभी मैंने बताया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, राइट। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसने ही डेवलप किया है SUPRA को, राइट। स्कीम को किसने किया डेवलप? SERB ने, राइट। किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, राइट। इसके बाद जो है इट एज इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ये फंडिंग करता है। क्या करता है? फंडिंग। किसको फंडिंग करेगा? जितने भी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू, जितने भी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू होंगे उसको एक्सप्लोर करने में, राइट। ऐसा इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे जैसे किसी भी चीज का साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे कोई भी चीज ऐसे एक्सप्लोरेशन हो, वहां पे इस ऐसा करेंगे कि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो पड़े, ग्लोबल इम्पैक्ट वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़े, ठीक है, राइट। और जो फंडामेंटल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए, तो हमें याद रखना ये फंडिंग ऐसा फंडिंग की तरह काम करेगा। जितने भी नए साइंटिफिक इंजीनियरिंग थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द डिकेड्स, ग्लोबल इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए पड़े इस पे, राइट। तो ये स्कीम रिलेटेड है, सुप्रा स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एज अ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फंडिंग, एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू, राइट। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम आती है किरण, है ना, किरण स्कीम, राइट। अब नाम से जैसे किरण स्कीम दे दिया था, वहां कह सकता है कि कृषि से रिलेटेड है। यदि आपको थोड़ा इस फुल फॉर्म पता है तो गेस कर लेंगे, राइट। किरण का फुल फॉर्म होता है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन, KI, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट, रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग,
राइट। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, राइट। देखिए ये जो है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किरण स्कीम है किस चीज से रिलेटेड, आपने यदि इमेज देखिए, इमेज माइंड क्या करता है हमारा, इमेज को ज्यादा ग्रेस्प करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कभी भी ऐसा कोई स्कीम देखा आपने, नई स्कीम देखी, तुरंत उसको गूगल करके उसका इमेज देख लीजिए, इमेज ज्यादा देर तक याद रहेगा, राइट। तो इसमें क्या है, देखिए विमेन्स काम कर रही है, मुझे देखिए, है ना, ध्यान से देखिए, किरण स्कीम में क्या है, विमेन, नाम भी किरण है और फीमेल से रिलेटेड है, राइट। तो ये कह सकते हैं कि ये विमेन स्पेसिफिक स्कीम है, पहला तो ये हमें आइडेंटिफाई हो गया, राइट। तो जो विमेन, जितनी भी विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना, तो उसके अंडर में ये किरण स्कीम है। इसका मेन बेसिक पर्पस क्या है कि जितने भी फीमेल है, यदि फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको रिसर्च में एडवांस बनाना है, राइट। रिसर्च किसी भी चीज फील्ड में के रिसर्च से लेकर के उनको एडवांस बनाने के लिए स्कीम नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट, राइट। नर्चरिंग, नर्चरिंग मतलब उनको बेसिक अम्यूनिटीज देना, चाहे उनको जो है फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना कि वो भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाए इन सब चीजों में, राइट। तो इस तरह से किरण स्कीम हो गई। अगला जो है स्कीम है साथी। देखिए ये एक इनिशिएटिव है एक्चुअली, है ना, साथी एक इनिशिएटिव है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी स्कीम, राइट। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट स्कीम, राइट, जो है साथी। अब इसमें क्या है कि देखिए जितने भी इनिशिएटिव या बहुत बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, वो जितने भी आईआईटीज़ हैं, आईआईएससीज हैं, चाहे इनमें रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, है ना। तो रिसर्च सेंटर में क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव जो है इनको फॉरवर्ड की जाती है कि आप इस पे काम कीजिए और हमें एक आउटपुट रिजल्ट दीजिए। तो इसी तरह का एक इनिशिएटिव जो है आईआईटी खड़गपुर ने सेलेक्ट किया है, राइट। एक साथी जो है इंस्टीट्यूट साथी, है ना, राइट। ये जो इनिशिएटिव है किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, राइट। अब इसमें क्या है कि ये एक साथी क्या करेगा एक्चुअली में, इसका मेन एम, कोई भी चीज ऐसी बनाई जाती है तो किस लिए बनाई जाती है, उस पर फोकस करते हैं। हमने ये देखा कि किसने जो है इसको सेलेक्ट किया है, आईआईटी खड़गपुर, राइट। दूसरी चीज क्या है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये डेवलप किया गया एज अ कैसे, एज ए स्टेट बोर्ड, राइट, स्टेट ऑफ द आर्ट शेयर्ड, है ना, प्रोफेशनली जितने भी मैनेज्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में, राइट, जिस इंस्टीट्यूट को देना है ये सोफिस्टिकेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है उनको, कि मतलब आप रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ में काम कीजिए, जैसे एनआईटी जयपुर में हाल फिलहाल में जैसे उसने क्या रीजनल सेंटर बना है इसरो का, राइट। इसरो का जो है रीजनल सेंटर, वहाँ पे क्या है कि आप फंडिंग आएगी वहाँ से कि आप रिसर्च के लिए इसमें काम कीजिए, राइट। और जैसे एमआरसी लैब है वहाँ पे, मेटलर्जिकल रिसर्च सेंटर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आउटर से फंडिंग आती है, और फंडिंग आने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं कि उस रिसर्च पे काम करते हैं और एक आउटपुट देते हैं कि भाई आप उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से जो है चीज़ों को इनिशिएट कीजिए। तो इसी तरह का ये इनिशिएटिव है कि ये क्या किस तरह का है, प्रोफेशनली मैनेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, राइट। और इसका एम ये भी है कि प्रोफेशनल जितने भी सर्विसेज हैं वो फुल एफिशिएंसी के साथ हो, सारी चीज़ें, एसेसिबिलिटी अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, है ना। जितनी भी हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, देखिए सोफिस्टिकेटेड का मेन जो बेसिकली कहेंगे, जैसे मैंने रिसर्च का बताया उसी तरह से इसका, कि जितने भी इंडस्ट्री है अपने, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनकी जो नीड्स है, एक्चुअल में जो उनकी नीड्स है उनको जज करना कि ये किस तरह की सर्विस की डिमांड कर रही है इंडस्ट्री, किस तरह की सर्विस की डिमांड कर रहा है ये एकेडमी, किस तरह की सर्विस का डिमांड कर रहा है ये स्टार्टअप, है ना। उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उसको अंडर द रूफ, अंडर वन रूफ, है ना, साथी स्कीम के अंडर जो है कवर करके उसको जो रिजॉल्व किया जाए, राइट। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ना, कि जो किसी भी डिमांड सर्विस, डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया, इन सब चीज़ों का जो है तरीके से सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी, ये सारी चीजें इस पे जो है सोल्यूशन पे बात की जाएगी साथ ही इनिशिएटिव के अंदर, राइट। अब दूसरा स्कीम देखते हैं, वेट, एक स्कीम ये रहेगी लोटस स्कीम, राइट। हमारे पास एक लोटस स्कीम है, लोटस एचआर, लोटस एचआर, कोई गेस करेगा ये किस चीज से रिलेटेड है, लोटस एचआर प्रोजेक्ट। हैंड रेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं। लोटस एचआर स्कीम्स, हम बताइए सर, इंद्र बहादुर सर बताइए, आपने हैंड रेज किया है।
और कोई? शायद वॉइस इनको ऑडिबल नहीं है, बताइए। और अमरेंद्र कुमार, वंदना, निशा, पंकज, राहुल, सतवीर, शिवानी, वाटर वीरांगना। मैनेजमेंट से रिलेटेड। लोटस एचआर प्रोजेक्ट, वाटर मैनेजमेंट, किस तरह का वाटर मैनेजमेंट? सर वेस्ट वाटर। ओके, थैंक यू। है ना, बिल्कुल सही है। देखिए लोटस एचआर, नाम से ऐसा लग रहा है कि लोटस है ना, तो इससे कैसे इसको रिलेट करेंगे? लोटस हमेशा कमल कहाँ खिलता है हमेशा? कहाँ खिलता है? वाटर में, कीचड़ में, वाटर में। है ना, कहते हैं ना कि नहीं, कीचड़ में कमल खिलता है, राइट? नहीं, एक कहावत नहीं है, कहते नहीं है कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो इस तरह से लोटस से रिलेटेड वो चीजें हमें माइंड में थोड़ा सा लिंक करना है चीजों को, है ना। तो लोटस एचआर प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड है, ये सेकेंड फेज है एक्चुअली। फर्स्ट फेज तो इसका कंप्लीट हो गया, सेकेंड फेज है लोकल ट्रीटमेंट। देखिए फुल फॉर्म क्या है इसका? लोकल ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन, अर्बन सीवेज, अर्बन सीवेज, जो सीवेज है, स्ट्रीम फॉर हेल्दी रीयूज, स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज, हेल्दी रीयूज। एचआर का फुल फॉर्म क्या होगा? हेल्दी रीयूज, एचआर हेल्दी रीयूज। ये रिसेंटली जो है इसको सेकेंड फेज इसका स्टार्ट हुआ है। ये लोकेटेड है कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में ये लोकेटेड है। और देखा जाए कि ये ज्वाइंटली, अब देखिए, अब जैसे हमने इसे इतना तो पता चल गया कि लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द अर्बन सीवेज कुछ है ऐसा। दूसरी चीज क्या है कि ये बेसिकली इसको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है इसके साथ, राइट? तो ये मिनिस्ट्री देखेंगे, इसमें क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो है ही, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बोला यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। देखिए ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। लोटस एचआर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन है, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे कि लोटस एचआर। ये क्या कौन सी वो बताइए आपने स्ट्रीम बताया है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद नीदरलैंड, है ना, विद नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च, नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है इस लोटस एचआर प्रोजेक्ट को ज्वाइंटली सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? दूसरी चीज, ये जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था, अब देखिए इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। ये इनिशिएट किया गया था 2017 में, 2017 में, राइट? और इसका जो मेन एम था, एम क्या था इसका? बेसिक एम क्या था? जो होलिस्टिक वेस्ट, वेट, हाँ, जो इसका मेन एम था वो जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था उसको अप्रोच करना, कि कैसे इसको जो है क्लीन वाटर में प्रोड्यूस करके रीयूजेबल बनाया जा सके, राइट? रीयूजेबल बनाया जा सके। तो इस सीवेज ट्रीटमेंट एक प्रोजेक्ट है जिसपे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नीदरलैंड के साथ जो है अपना इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, राइट? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी है, याद रखिएगा इसमें, है ना। बायोटेक्नोलॉजी किस लिए है? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर होंगे। जो हमारे वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर में क्या होता है नॉर्मली जो है, वेस्ट वाटर को कैसे क्लीन करते हैं? देखिए कंसेप्ट थोड़ा समझिए कि वेस्ट वाटर को कैसे, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे ऐसे अदर इंसेक्ट्स होंगे, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होंगे। उसको करने के एनारोबिक रिएक्शन करवाते हैं, एनारोबिक रिएक्शन कराने के बाद वो सारे के सारे चीजें सेटल डाउन होगी, या फिर हम कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट उसको उसमें पुट करते हैं। जैसे हम एक ब्लीचिंग यूज करते थे, CaOCl2, आपको याद हो तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं नॉर्मली किसी भी वाटर, वेस्ट वाटर है उसको। अब माइक बंद कर दीजिए, किसी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है तो बंद कर दीजिए। तो सिर्फ भी यूज कर सकते हैं क्या? वॉइस आ रही है, आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, अरे एक मिनट। राइट? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं क्लीन करने के लिए सब चीज़ें। लेकिन जो एडवांस है, एडवांस जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? जैसे हमारे
हरिशंकर सर आपके पीछे से आवाज आ रही है, कृपया उसे बंद कर दीजिए। आप जो ऑडियो ऑफ कर दीजिए। देखिए, अगला जो स्कीम है उम्मीद स्कीम, राइट। उम्मीद ये इनिशिएटिव है, राइट। उम्मीद इनिशिएटिव है। इसमें देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से निपटने हेतु उम्मीद पहल को शुभारंभ किया गया। देखिए, अब उम्मीद इनिशिएटिव से आप कहीं इमेज देखे होंगे ना, तो आपको चीजें माइंड में क्लिक करेंगी। अच्छा, मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ था उम्मीद इनिशिएटिव। आप जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय क्या होता है कि चीजें हम देखते तो हैं, लेकिन जैसे इमेज वाली चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, है ना। जैसे आपने उम्मीद इनिशिएटिव देखा, तो आपने ये देखा कि मतलब जो है कहीं नवजात शिशु है, उसमें जो कि जो हेरिडेटरी, जो अनुवांशिक उसमें डिजीज है कोई ऐसा, जो ऑलरेडी उसमें मदर से या किसी अन्य पेरेंट्स के थ्रू वो जो उसके बॉडी में इंसर्ट हो गया है, चाहे जैसे चीजें जिन के थ्रू वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद इनिशिएटिव इसी तरह का एक स्कीम है, इनिशिएटिव है। अब देखते हैं फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका, राइट। फुल फॉर्म के लिए यूनिक, इसका देखिए उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, राइट। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका एम क्या है? ये अवेयरनेस क्रिएट करना, जितने भी जो हमारे क्लिनिशियन है ना, जो क्लिनिशियन होते हैं, जो पर्सन होते हैं, और उनमें जो है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, उनको अवेयरनेस जनरेट करना कि हाँ ये वेट सम नेटवर्क इशू लग रहा है अभी। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी उनको जेनेटिक डिसऑर्डर है अमंग्स द क्लिनिशियंस एंड द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इन हॉस्पिटल्स, जो भी चीजें इसके अंडर, मतलब कि इस तरह से कहेंगे कि जितने भी हमारे चाइल्ड, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में देखा जाए कि हाँ चाइल्ड का जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग उसको अलग तरीके से ही ट्रीट करने लगते हैं। वहां पे उसको थोड़ा अवेयर कराना है, क्रिएट करना कि नहीं ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। ये सब चीजें मतलब किसी ऐसे थ्रू, इसके थ्रू हुआ है। ये भी हो सकता है कि मतलब 40 मिनट्स के अराउंड थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यदि आप वैसे ही बने रहिएगा, है ना, और फिर हम रिकनेक्ट कर लेंगे आप लोगों को, राइट। तो 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ये सेक्शन जो है डिस्कनेक्ट होगा, तो फिर उसके बाद हम रिकनेक्ट करेंगे, राइट। तो उम्मीद जो इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किसके लिए इसमें जो है मेंशन्ड है, किसके लिए? डिसऑर्डर, है ना, इनहेरिटेड डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है उनसे मतलब इस तरह का बिहेव ना किया जाए, चाहे इस तरह की चीजें ना की जाए कि फर्दर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है देखा जाए कि इसके लिए निदान केंद्र बनाए गए थे, नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रास, नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रास, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रास बनाए गए थे। और ये स्टेब्लिश किया गया था फॉर जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज। जैसे मान लीजिए किसी चाइल्ड के जेनेटिक, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हुई, उसमें डिसऑर्डर पाए गए, तो उनको काउंसलिंग भी करना है। ऐसा नहीं कि मतलब कि चाइल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उससे जो है पहले से ही लोग उम्मीद करना छोड़ देते हैं, राइट। तो ये एक उम्मीद है, उनमें उम्मीद की काउंसलिंग सिस्टम है ना, काउंसलिंग सर्विस भी करती है, राइट। तो ये चीज याद रखना है उम्मीद इनिशिएटिव में। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। बायो, ठीक है। अब देखिए इंडिया इंडिया जो है जीनोम, जैसे इंडिया का जीनोम अपना कह सकते हैं इनिशिएटिव है, राइट। तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। रिसेंटली जो है 6 मंथ पायलट जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है, इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया इंडिया ने, राइट। इसमें क्या है कि नियरली देखा गया कि थ्रू आउट द ईयर, जैसे 5 ईयर के अंदर में 20,000 इंडियन जीनोम जो है स्कैन किया जाएगा, राइट। 20,000 इंडियन जीनोम स्कैन किया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च,
एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इन सब चीज़ों को मतलब डेटा जो है एक्चुअली उन लोगों का स्कैन करके डेटा को जनरेट करना है, और इस डेटा को जनरेट करके हम किसी भी जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे ऐसे गुजरात है, फिर असम है, यहाँ पे प्रत्येक एवरी पर्सन का यदि हम यहाँ का जीनोम ले, यहाँ का जीनोम ले, यहाँ का जीनोम ले, यहाँ का जीनोम ले, ठीक है, तो यहाँ पे ना अलग अलग जीनोम का अलग अलग अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो बहुत सारे जगहों पे जो है हम जीनोम ले करके कलेक्ट करके डेटा को स्टोर करके और उसका रिसर्च करेंगे कि मतलब क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, किस तरह के डिसऑर्डर आ सकते हैं, किस तरह का फ्यूचर यदि कोई डिजीज आई तो उसको कैसे, किस तरह का जीनोम में किस तरह का टैकल करना है, राइट। तो ये सारी चीजें जीनोम इंडिया इनिशिएटिव में चीजें हुई हैं। और कौन सा इसमें पार्टिसिपेशन किया है, पार्टिसिपेशन किसका है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च SIR का, DBT का, है ना। इसके बाद जो है एक बायोलॉजिकल स्टोरेज, जितने भी जिस कहते हैं ना कि नेशनल सारे के सारे डेटा एक जगह पे स्टोर होगा, नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो बायोलॉजिकल डेटा होंगे उनसे रिलेटेड, है ना, उसका एक डेटा सेंटर पे लोकेट उसको स्टोर किया जाएगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जीनोम इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो है वेट, देखिए एक मिशन है अटल अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, अटल अटल जय अनुसंधान अनुसंधान बायोटेक मिशन। ये इनिशिएटिव है किसका, अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन है, इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जिसने अनाउंस किया है कि जो भी अंडरटेकिंग है, जैसे नेशनल रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आपने सुना होगा उन्नति, उन्नति का नाम सुना है, एक और उन्नति है और एक ये उन्नति है, वो उन्नति इलेक्ट्रिसिटी वो उससे रिलेटेड है, और ये जो है उन्नति अलग है। इसका फुल फॉर्म होता है अंडरटेकिंग नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी, राइट, उन्नति टेक्नोलॉजी इनोवेशन, राइट, अंडरटेकिंग नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये उन्नति स्कीम है, राइट। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर में ड्यूरिंग 5 ईयर्स में इनोवेशन लाना है, राइट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाना है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, चाहे एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, थ्रू आउट द नेक्स्ट 5 ईयर में जो भी हमें एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनोवेशन लाना होगा एट बायोटेक लेवल पे, राइट, बायोटेक लेवल पे, है ना, उसमें एडवांसमेंट के लिए ये अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन चलाया गया है, राइट। ये इस मिशन में देखिए, इस मिशन में बेसिकली क्या है कि ये अलग अलग पार्ट हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, अपना मिशन फिक्स कर रखा है, मिशन फिक्स किया जैसे गर्भ इनिशिएटिव, राइट, गर्भ इनिशिएटिव। सर अब वो गर्भ वॉइस इनिशिएटिव, ऑडिएबल नहीं है। अच्छा, वॉइस वॉइस ऑडिबल नहीं है आप लोगों को, और आप नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा कभी बिल्कुल कभी बीच में। आ रहे। अ, हाँ सर, कट रही अब है सही है, आवाज। हेलो। यस सर। हाँ देखिए, इसमें 3 है, जैसे गर्भ इनिशिएटिव है, राइट। गर्भ इनिशिएटिव क्या है, ये जो भी मैटरनल, ये प्रमोट करता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को डेवलप करता है, जो कि प्री टर्म बर्थ है ना, चाइल्ड एंड मैटरनल जो हेल्थ है उसको डेवलप करता है। और इनके जो है इस तरह का इनिशिएटिव है कि उसमें जैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, है ना, गर्भ इनिशिएटिव, राइट, इस तरह का चीजें प्रमोट करने के लिए कि आपको जो इसमें क्या है, एजुकेट करना है उनको। दूसरी चीज क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है उनको, है ना, ये सारी चीजें गर्भ इनिशिएटिव। दूसरी चीज क्या है, INDCEPI, है ना, इंडिया सेपी। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमने एक सुना था पोषण अभियान। पोषण अभियान में क्या था कि जितने भी हमारे बायोफोर्टिफाइड या प्रोटीन प्रोटीन रिच जो है वीट डेवलपमेंट हम कर रहे थे, किसके लिए, पोषण अभियान के लिए। एक आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में एक सबरी स्कीम लॉन्च की गई थी, जो 12 या 15 ईयर्स की जो चाइल्ड जो गर्ल्स थी उनको जो है प्रोवाइड किए जा रहे थे, राइट। तो एक तो वो उसी तरह का मतलब इसमें जो है बायोफोर्टिफाइड या प्रोटीन रिच वीट जो है किसके लिए, पोषण अभियान के लिए जो है ये सब चीजें प्रोवाइड की गई हैं, कि मतलब वो हमारे जो टारगेट है, जो पोषण माह जो नवंबर में, जो सितंबर या नवंबर सितंबर में होता है ना पोषण माह, राइट। तो उसमें जो है उसको जो अचीव करने के लिए कैसे जो चीजें हम अपने जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो MMR है, जो मेटरनल मोर्टालिटी रेट है, उसको जो है हम कम कर सके, है ना, ये सारी चीजें।
इंडिया सेफी मिशन के अंडर ये डेवलप कर रहा है ये। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, इंडिया सेफी में क्या है कि ये डेवलप करेगा अफोर्डेबल वैक्सीन को, किसके लिए, एंडेमिक डिजीज, जैसे कोई भी एंडेमिक डिजीज है तो उसके लिए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ये काम कर सकता है, राइट, इंडिया सेफी। अब इसमें देखिए तीसरा इसका जो पर्पज है, ये क्लीन एनर्जी मिशन है, राइट। अब क्लीन एनर्जी मिशन में क्या है कि ये इनोवेटिव है, किसका, क्लीन एनर्जी मिशन, स्वच्छ भारत का, राइट। जैसे स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत में भी अटल जन अनुसंधान बायोटेक मिशन का क्या रोल हो सकता है। स्वच्छ भारत के जैसे मान लीजिए आपने स्वच्छ भारत स्कीम है, एक स्कीम दूसरे लिंक रहती है कहीं ना कहीं, है ना। तो स्वच्छ भारत स्कीम में कहीं ना कहीं इसका इंटरवेंशन है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से है, जब उसका ट्रीटमेंट करना होगा तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको लिंकअप करने के लिए चीजें बनाई गई हैं, राइट। इसके बाद जो अगला स्कीम है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम टू साइंटिस्ट, स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम, राइट। ये किसके अंडर आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। देखिए इसमें क्या है कि इसको इंस्टीट्यूट किया गया था बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब इंडिया का 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कमेमोरेट किया जा रहा था, राइट। इसकी स्कीम के अंडर क्या है कि नंबर ऑफ जो है यंग साइंटिस्ट, जितने भी मतलब कुछ नंबर ऑफ साइंटिस्ट को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, राइट। जैसे कि उनका जो पहले ऑलरेडी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, जो यंग साइंटिस्ट है उनको एक स्पेशल असिस्टेंस या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल जो हेल्प की जाएगी, मतलब या तो फाइनेंशियल हो सकता है या फिर जिस तरह से भी लॉजिकली जिस तरह से भी हो असिस्टेंट मिलेगा, और उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा कि वो जो बेसिक रिसर्च एरियाज हैं किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें, राइट। और इसके लिए अवार्ड्स, जो अवार्डीज होंगे, जो यंग इंटरप्रेटिव होंगे, यंग जो पर्सन होंगे, चाहे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसमें, तो उनको सपोर्ट करेगा कौन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम में जो जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं, जो कि जिनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा, स्पेशल उनको असिस्टेंस मिलेगा, एज वेल एज देखा जाए तो उनको एक तरह से क्या करना है, बेसिक साइंस और रिसर्च पे काम करना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जो हमारे फ्रंटियर जो प्रीमियर एरियाज हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, बहुत प्रीमियर एरियाज हैं, तो उस पर काम करने के लिए इन सब चीजों में आपको कोई आइडिया है, सजेशन है, तो इन सब चीजों के लिए आपको जो है गवर्नमेंट हेल्प करेगी, राइट। तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप ये कब लाया गया था, 50th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, राइट। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्कीम थी वो तो हमने कवर कर ली, राइट। इसके बाद हमारे पास एक आता है मीटी, MEITY, मीटी, राइट। मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ